प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय हिंदी में अनुच्छेदों के रूप में स्वतंत्र लेखन एवं अनुच्छेद लेखन के विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले टॉपिक में अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेदों से संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो हम देख लेते हैं। स्वतंत्र लेखन में बच्चों के मौलिक विचार उभर कर सामने आते हैं, अतः सामान्य परिवेशीय विषय देकर कक्षा के प्रत्येक छात्र से 8 या 10 वाक्य लिखाया जाना चाहिए। बाद में वाक्यों को संयोजित करके अनुच्छेद का रूप दे देना चाहिए। तो वैसे तो छात्रों को पठित गद्यांश पढ़ने को दिया जाता है जो किसी दूसरे लेखक के विचार होते हैं। उनमें से छात्र के विचारों की कोई भागीदारी नहीं होती, लेकिन छात्र के स्वयं के विचार निकल कर के सामने आएं, इसलिए उनको लिखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और वह जो भी लिखें तो उनके लेखन में मौलिकता हो और उनके विचार समझ में आएं। इसलिए स्वतंत्र अनुच्छेद लेखन के अपने अलग तात्पर्य हैं और स्वतंत्र अनुच्छेद लेखन का अपना महत्व है, जिसको निम्न बिंदुओं में प्रदर्शित किया गया है। तो पहला बिंदु है स्वतंत्र भाव प्रकाशन की योग्यता विकसित करना। स्वतंत्र भाव प्रकाशन यानी अपने भाव एवं विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख करके अभिव्यक्त कर पाना। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा में बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करिए, तो वह लिख करके अपने विचार प्रकट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। तो स्वतंत्र अनुच्छेद लेखन कराने से छात्रों के मौलिक विचारों की पहचान होती है। यह पता चलता है कि बालक क्या सोचता है, उसकी बुद्धि की पहुंच कहाँ तक है, वह अपनी कल्पना के द्वारा कितना अच्छा से अच्छा लिख सकता है। इस प्रकार उनके मौलिक विचारों का पता चलता है। तीसरा है झिझक एवं डर दूर करना। बहुत सारे छात्र बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन लिख करके अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए भी स्वतंत्र अनुच्छेद लेखन कराने से छात्रों के अंदर का जो डर एवं भय होता है वह दूर होता है। तो पहले लिख करके अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, और जब उनको अच्छे से लिखना आ जाता है तो अच्छा बोलना भी सीख जाते हैं। चौथा पॉइंट है निबंध लिखने की योग्यता विकसित करना। तो जो अनुच्छेद लेखन है वह निबंध लेखन की पहली सीढ़ी ही होती है। तो जब कोई छात्र अच्छे से अनुच्छेद लिखना सीख जाता है, तो वही बाद में अच्छा निबंध लेखक भी बन पाता है। पांचवा है लेखन कौशल का विकास। तो अनुच्छेद लेखन से लेखन कौशल का भी विकास होता है कि शुद्ध कैसे लिखा जाना चाहिए, कहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा, कहाँ पर कितना रुकना है, किस शब्द में कैसी मात्राएं लगेंगी आदि जो है बातों को छात्र सीख लेता है। इस प्रकार लेखन कौशल का भी विकास होता है। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद लेखन के विषय। आखिर अनुच्छेद लेखन के विषय क्या क्या हो सकते हैं। तो स्वतंत्र लेखन में बच्चों की स्मृति में स्थित अनेक विचार, अवलोकित दृश्य, अनुभव और किसी घटना प्रसंग के अवसर पर अचानक हुई प्रतिक्रिया को शामिल करने की छूट होती है। इस प्रकार
अनुच्छेद लेखन के शीर्षक या विषय छात्रों के स्वयं के अनुभव एवं परिवेश से जुड़े हुए होना चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन के जो विषय या शीर्षक दिए जाएं, उनमें से यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी विषय दिया जा रहा है वह छात्र के परिवेश से जुड़ा हो और छात्रों के स्व अनुभव से जुड़ा हुआ हो। जब स्व अनुभव आधारित शीर्षक छात्रों को लिखने के लिए दिए जाएंगे तो वह अच्छे से लिख सकेंगे। इसलिए अनुच्छेद लेखन के विषय इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है मेरा परिवार, यानी बच्चों से, चूँकि छोटे बच्चे होते हैं इसलिए उनके मौलिक विचारों की पहचान करना आवश्यक होता है, तो वह वही अच्छा लिख सकते हैं जिसके बारे में वो अच्छे से जानते हों। परिवार के बारे में वो खूब अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो परिवार के बारे में 8-10 वाक्य आसानी से लिख सकते हैं। मेरे शिक्षक दूसरा विषय है, यानी काफ़ी समय तक छात्र शिक्षकों के बीच रहते हैं और वह अपने शिक्षक के बारे में भी लिख सकते हैं कि मेरे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, उनका मेरे अध्ययन में क्या योगदान है, आदि आदि। मेरी माँ बहुत अच्छा विषय है। मेरी माँ, ज़्यादातर बच्चे अपने माँ के ही संपर्क में रहते हैं और माँ की महत्ता बच्चे अच्छे से लिख सकते हैं। यह बता सकते हैं कि जीवन में एक माँ का क्या महत्व होता है। इसी प्रकार किसान, मजदूर, मेरा विद्यालय, मेरे खेल, मेरा जीवन, परोपकार, परिश्रम का फल। तो यह जो विषय हैं वह छोटे बालकों की दृष्टि से और उनके परिवेश से जुड़े हुए हैं। इन पर वह अच्छे से लिख सकते हैं और निबंध लेखन की जो पहली सीढ़ी है उसको मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे ही छोटे छोटे विषय दे करके अनुच्छेद लेखन कराया जा सकता है और बच्चे लिखना सीख जाते हैं। तो आज यहीं तक। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।